ऐसी है हमारी गोपिया और ऐसे हैं हमारे उद्धव जी जो स्वयं विश्वामित्र जी के शिष्य है। लेकिन क्या बताओ, समय का अभाव है, इधर भी कहना है उधर भी कहना है, बीच में अटकी हुई हूँ, इसलिए इधर उधर नहीं जाऊंगी, अब आगे बढ़ती हूँ। अब बाबूजी जैसे गुरु वशिष्ठ जी पहुंचते हैं विश्वामित्र जी के यहाँ, तो विश्वामित्र जी 10,000 वर्ष का तप गुरु वशिष्ठ जी को दे देते हैं दक्षिणा रूप में। 10,000 वर्ष में जो भी उनको पुण्य मिला है तब का वो सारा फल दे देते हैं गुरु वशिष्ठ जी को। एक दिन की बात है कि पुनः किसी कार्यवश गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ विश्वामित्र जी आए। अब ये सोच रहे हैं कि मैं क्या दूं, जबकि गुरु वशिष्ठ जी कभी तपस्या उपस्या नहीं किए हैं बाबूजी, केवल प्रवचन करते हैं। अब ये क्या किए कि एक घड़ी का पुण्य गुरु विश्वामित्र जी को दिए। अब ये है तो आग बबूला हो गए। क्या सोच करके कि मैं आपको 10,000 वर्ष का तप दे दिया और मात्र आप एक घड़ी मतलब होता है 24 मिनट। देखिए हमारे परम आदरणीय महाराज जी सुगी चौरी से उपस्थित होने के बाद जोरदार ताली बजाएं आप लोग, और मंच पे आशीर्वचन के लिए उनको आमंत्रित किया जाए। महाराज जी आप आए। कमेटी के सदस्यों से निवेदन है महाराज जी से आशीर्वचन के लिए आमंत्रित किया जाए। आइए थोड़ा सा मंच को अपने आशीर्वाद से और अपने कदमों से गौरवान्वित करिए। जोरदार ताली बजाते हुए माँ, ये बातें बार बार कहनी पड़ रही है। सो महाराज अब मैं कथा में चलती हूँ। अब इधर गुरु वशिष्ठ जी उनको एक घड़ी का बाबूजी सत्संग का फल जैसे अर्पण करते हैं। गुरु विश्वामित्र जी नाराज हो गए कि आपको मैं 10,000 वर्ष का फल दिया और आप मेरे को मात्र 24 मिनट का। अब गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे देखिए अब किसका फल कितना बड़ा है ये कौन बताएगा। तो महाराज जाते हैं ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी सोचे कि वशिष्ठ जी तो हमारा पुत्र ही है, लेकिन गुरु विश्वामित्र जी बात बात में नाराज हो जाते हैं, तो कौन उलझे, भेज दिए शंकर जी के पास, वही नाम लेते रहते हैं, सत्संग किया करते हैं, जाइए वो बताएंगे कि कौन बड़ा है। शंकर भगवान के पास पहुंचे। शंकर भगवान भी कुछ नहीं बोलते, कहते मेरे को राम नाम लेने से फुर्सत मिले तो आपका समस्या का समाधान करूं, इसलिए वो भेज देते हैं नारायण के पास। अब हमारे नारायण जी भी अपने शिष्य के पास भेजे। अभी हमारे मास्टर साहब कह रहे थे ना कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए, तो एक मैं बात बता दे रही हूँ, गुरु और गोविंद में किसी भी प्रकार का कोई भेद है ही नहीं। अगर भेद होता बाबूजी तो कभी हम लोग ये नहीं कहते कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु और भगवान दोनों एक ही है, क्योंकि दोनों हमारे पूर्ण होते हैं। इसलिए महाराज भगवान कोई भी कार्य खुद नहीं करते हैं, अपने चेला लोगों से करवाते हैं। अब वो क्या किए, नारायण हमारे भेज देते हैं अपने शेष जी के पास, तो जाइए वो जरूर बतलाएंगे। जैसे शेष नारायण भगवान के पास पहुंचे गुरु वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी, तो यहाँ पे शेष से कहने लगे विश्वामित्र जी तो बताइए इनको मैं 10,000 वर्ष का तप का फल दिया और ये मात्र 24 मिनट का एक घड़ी का, कौन बड़ा है। तो कहे देखिए मैं बताऊंगा तब तो जब मैं थोड़ा आराम करूंगा। एक काम कीजिए गुरु विश्वामित्र जी, थोड़ा मेरे को विश्राम की आवश्यकता है, ये जो धरती मैया का बोझ है ना थोड़ा आप इसको धारण कर लीजिए, तब तक थोड़ा मैं विश्राम कर लूं। अब जैसे विश्वामित्र जी धरती मैया को संभाले, जैसे संभाले बाबूजी वैसे कांपने लगे। अब विश्वामित्र जी पुकारने लगे कि हे शेष जी इनको मैं संभाल नहीं सकता हूँ, आप संभाले नहीं तो अनर्थ हो जाएगा, पल्ले आ जाएगा। अब पुनः हमारे शेष भगवान अब धरती मैया को अपने कंधे पे ले लेते हैं। अब जैसे अपने हाथों पे लिए महाराज, अब उसके बाद से कहने लगे कि गुरु वशिष्ठ जी आप भी थोड़ा प्रयास कर लीजिए। जैसे गुरु वशिष्ठ जी अपने हाथों में लिए बाबूजी तो एक ही बात कहते हैं कि एक घड़ी आधी में पुनि आद, तुलसी
संगत साधु की हरो कोटि अपराध। जैसे ये बतिया कहने के बाद धरती मैया को लिए अपने एक हाथ पे, वो भी एक हाथ पे, किस हाथ पे लेते, बाएं हाथ पे लेने के बाद बिल्कुल वशिष्ठ जी बाबूजी स्थिर हो जाते हैं। अब स्थिर हो गए। अब इधर शेष जी जाकर के स्नान ध्यान करके खा पी करके आराम से आते हैं, फिर भी आराम से वो धरती मैया को अपने हाथों पे धारण किए हुए हैं। अब गुरु विश्वामित्र जी जैसे शेष जी आए, आकर के पूछने लगे महाराज बताइए किसका प्रताप ज्यादा श्रेष्ठ है। शेष जी कहे अभी भी बताने की आवश्यकता है। अरे आप अपने हाथों पे लिए तो कांपने लगे, लेकिन देखिए गुरु वशिष्ठ जी कब से एक ही हाथ पे ले करके खड़े हैं और आप दोनों हाथों का प्रयोग किए कि हे गुरु वशिष्ठ जी, हे गुरु विश्वामित्र जी, सबसे पहले तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कहा जाता है कि बाबूजी क्षण भर के लिए भी आप कथा में आ जाते हैं ना, उसका पुण्य हजारों हजारों वर्ष तप करने के बराबर हो जाता है। यही कारण है कि हमारे गुरु वशिष्ठ जी एक हाथ पे माई मात्र सत्संग के बल पे एक घड़ी समझ में आवता। यहाँ पे लिखे है कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी कह लेते कितना हो जी बाबूजी, बूढ़ा घड़ी तो मिला लेगा। एक घड़ी कह जरा 24 मिनट के और आधा हो जाई 12 और आधी में पुनी आधा कितना हो यो माई, आधा में से पुनः आधा 6। अब बताइए मात्र 6 मिनट के प्रवचन में जब इतना शक्ति बा, धरती मैया को अपने एक हाथ में भी बाएं हाथ पे धारण कर सकते हैं, तो बतलाइए हम इस लोक के साथ साथ क्या उस लोक को बाबूजी अच्छा नहीं बना सकते हैं? अवश्य बना सकते हैं, लेकिन कब निर्मल मन से बैठल जाई तब। ये होती है कथा की महिमा, ये होता है बाबूजी सत्संग की महिमा। अब यहाँ पे कोटि कोटि प्रणाम करते हुए हमारे गुरु विश्वामित्र जी अब वापस आते हैं। अब देखिए, इसीलिए मैं एक शब्द कहूंगी माई, अगर पूजन हो तो कीजिएगा, न हो सके किसी संत के चरणों को पकड़ लीजिएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? मैं धारा का भी आप लोगों को कहानी बताई थी, चरित्र के बारे में श्रवण कराई थी, कैसे एक नियम को अपने जीवन में धारण करती है बाबूजी, हो जाता है कल्याण। मात्र गुरु के प्रति, इष्ट के प्रति निष्ठ भाव होना चाहिए। इन आज शिव पुराण की कथा सुनते जैसा शंकर भगवान के भक्त हो बनी जा। कल राम जी के महात्मा के बारे में सुनेंगे तो शंकर भगवान बाबूजी काम नहीं कर रहे, अब राम जी का भक्त बने। अब राम जी के भक्त बन गए, उसके बाद से राम जी से विनती की एक मंडा खेत लिखा जाओ, राम जी नहीं सुने, उसके बाद से बाबूजी कन्हैया को भक्त बना लेते हैं। यानी यहाँ पे लोग क्या करते हैं, व्यापार के बाद अदला बदली क्या करते हैं, ये प्रेम नहीं होता है माई। मैं पहले ही बोली ना कि यहाँ सर दे के होते हैं सौदे। आजकल बाबूजी थोड़ी बहुत लोगों को आनंद मिल जाती है रसगुल्ला खाने से, गद्दा पे सोने से, आहा बड़ा मस्ती चढ़ गई बाटे। ये मस्ती ना हो जो चढ़ला के बाद पुनः उतर जा, उसको मस्ती कहते हैं। जो आज किसी से संबंध एक बार जुड़ गया, आनंद मिल गया बाबूजी, अब 10 साल का 20 साल मिले और उसी प्रेम के साथ मिलते हैं, उसको कहा जाता है असली का मस्ती। यहाँ पे लोग तो प्रभाव देख करके व्यवहार निभाते हैं। सुंदर सा बात, लोग मिलते हैं तो कहते हैं बताइए भैया आपका व्यापार कैसा है, लोग मिलते हैं तो कहते हैं बताइए भैया आपका व्यवहार कैसा है। लेकिन बाबूजी विडंबना ये है कि लोग मिलते हैं तो कभी ये नहीं पूछते हैं कि बताइए भैया आपका प्रभु से प्यार कितना है। तो एक ही शब्द कहूंगी कि संतन के संग लाग रे, जय हो जय श्री हरि हो संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, जग जाए तेरे भाग रे, जय श्री हरि। अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी
अभी कह रहे थे ना मास्टर साहब, तो हम लोग जब भी भटकते हैं तो महाराज श्री के पास पहुंचते हैं और बिल्कुल चार्ज होकर के आते हैं, क्योंकि वो बतला देते हैं कहाँ से आप अंधकार में है और ज्ञान प्रदान करके बाबूजी आपको अंधकार से प्रकाश में ला देते हैं। सच्चे गुरु का यही पहचान होता है। आजकल के गुरु तो मिलल तक खुद से जुड़ के बताओ, बाद में भगवान किए जाइए हमार फोटो ला गुरु दक्षिणा देते नहीं हमारे पूजा करिए नजी पांडे जी, यही हो रहा है ना। गुरु का मतलब होता है, गु मतलब होता है अंधकार रूप में छुपा है प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश में ला दे वही हमारे सच्चे गुरु होते हैं। तो महाराज श्री के लिए जोरदार तालियों के साथ। पीछे वाली माई अरे बजा लो हो, डॉक्टर के पास जाए के आवश्यकता ना पड़ी, न तो चक्कर लगावत लगाओ जिंदगी कटी जाए, है ना। इसीलिए कहना है गुरु जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, गुरु जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, जाग जाए हमरो भाग रे अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी 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 अच्छी बनेगी। कि मिट्टी जाए हई मन के दाग रे हम सबकी अच्छी बनेगी, बोली संत भगवान की जय हो। और महाराज अब देखिए बहुत सारा प्रसंग तो कहना था, लेकिन आइए मुख्य प्रसंग पे चलते हैं। कार्तिकेय जी का अवतार कैसे होता है, थोड़ा सा समय बचा हुआ मात्र 10 मिनट, इसमें श्रवण कर लेते हैं। सो महाराज हमारे श्री शंकर भगवान कल विवाह तो करा दिए, अब भाई विदाई ना करा पावे के है ना, विदाई करावे के तो फिर कुछ न कुछ दहेज देवे के पड़ी, इसलिए कि साइड में छोड़ जाए। सो बाबूजी अब शंकर भगवान माता पार्वती जी को विदा करा करके लेकर के आए, और जैसे विदा करा करके लेकर के आते हैं तो शंकर भगवान माँ के साथ रहने के लिए एकांत में चले जाते हैं। अब इधर देवता लोग परेशान हो गए तारकासुर के अत्याचार से, सभी लोग नारायण को मनाने लगे कि प्रभु अरे कुछ कीजिए, शंकर भगवान तो बिल्कुल अपनी पत्नी के साथ मग्न है, हम लोगों का दुख का निवारण कौन करेगा। जैसे नारायण को कहे बाबूजी हमारे नारायण यानी श्री हरि अब श्री शंकर भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु आप देवताओं के दुख को समझिए। जैसे ये बात कही बाबूजी उसी समय श्री शंकर भगवान, देखिए राम जी की बातों को कभी शंकर भगवान नहीं टालते हैं, क्योंकि राम जी और शंकर भगवान का तीन संबंध है, इष्ट का, सेवक का, मित्र का। ये दोनों एक दूसरे के इष्ट हैं, ये दोनों एक दूसरे के मित्र हैं, ये दोनों एक दूसरे के सेवक भी हैं। इसलिए शंकर भगवान से प्रेम करती है, राम जी से प्रेम नहीं करती है ना बाबूजी, तो शंकर भगवान कदापि आपको आप पे प्रसन्न होने वाला नहीं, अपना भक्त नहीं मानने वाले हैं। आप राम जी से प्रेम करते हैं, शंकर भगवान से प्रेम नहीं करते हैं, तो भी आप राम जी के कभी प्यारे नहीं हो सकते हैं। बाबा लिखे कि शिव पद कमल जीनहरत नाही, राम हिते सपनहु ना सुहाई। चाहे उल्टा भी कर दीजिए कि राम पद कमल जीनहरत नाही, शिव हिते सपनहु ना सुहाई। शंकर भगवान को भी वैसा भक्त कदापि प्रिय नहीं है जो राम जी से प्रेम न करता हो, और राम जी को भी वैसा भक्त कदापि प्रिय नहीं है जो शंकर भगवान से प्रेम न करता हो। एग्जाम्पल में हमारे कागभूषुंडी जी हैं, शंकर भगवान को मानते थे, राम जी को नहीं मानते थे, बस शराब दे दीजिए जाओ हजारों जन्म सर्प का धारण करना। बहुत लंबी कथा आ जाती है, थोड़ी मैं जल्दीबाजी में हूँ इसलिए थोड़ा इधर उधर हो जा रही है। अब देखिए महाराज ना बाबा सब क्षमा बा नाइयों का हम ऑटोमेटिक क्षमा मांग लीजिए, अब आइए जबरदस्ती ना हो। अब देखिए महाराज जैसे राम जी कहे कि प्रभु देवताओं के कष्ट को आप दूर कीजिए, सो महाराज तुरंत शंकर भगवान माता पार्वती जी के साथ थे, और उसी समय बाबूजी दिगंबर रूप में आते हैं। दिगंबर यानी समझ रहे होंगे,
अब जैसे शंकर भगवान बाहर आए तो महाराज शंकर भगवान का तेज धरती पे गिर जाता है। जैसे शंकर भगवान का तेज धरती पे गिरा उसी क्षण माता पार्वती आ जाती है। जैसे पार्वती मैया आई बाबूजी, पार्वती मैया देख करके दुखी हो जाती है कि मैं गर्भ को धारण करने वाली थी, प्रभु का तेज तो नीचे गिर गया, अब मैं कभी माँ नहीं बन सकती हूँ। अब यहाँ पे पार्वती मैया क्रोध में आकर के माई बाप देवताओं को श्राप दे देती है कि हे देवतागण, जिस प्रकार से मैं मां नहीं बन सकती हूँ, जाइए श्राप देती हूँ, आपकी पत्नियां भी कभी गर्भ धारण नहीं कर सकती है। और यही कारण है बाबूजी, तो पहले भी हमारे 33 कोटि ही देवता थे और आज भी 33 कोटि ही देवता है। अब कितने लोग सोचेंगे कि इंद्र का पुत्र जयंत कैसे हो गया, तो सो महाराज ये पहले की है, वो पहले के हैं। उसके बाद देखिए ये बढ़ते घटते नहीं है, क्योंकि हमारी पार्वती मैया श्राप दे चुकी है। अब धरती मैया पे गिरा, उसी समय अग्निदेव आकर के बाबूजी उस तेज को ग्रहण कर लेते हैं। जैसे अग्निदेव ग्रहण किए धरती मैया पे से उठा करके शंकर भगवान को तेज को, वैसे हमारी पार्वती मैया अग्निदेव को भी श्राप दे देती है, तो सर्वभक्षी भव, आप सब कुछ भक्षण करते रहेंगे। अब देखिए बाबूजी यहाँ पे बड़ी गुण रहस्य बातें छुपी होगी। क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इस पे विचार विमर्श अवश्य करना चाहिए। और जो विचार नहीं करते हैं उनको हम लोग सर्वभक्षी में ही उनका गिनती करते हैं। जैसे जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा ही मन। लोग बाबूजी करते हैं मांस और मदिरा का पान, मरे हुए जीव को खाते हैं, तो बताइए उनका विचार भला जागृत कैसे हो सकता है। यही कारण है कथा में कम भीड़ है और डिस्को में, नाच में, ऑर्केस्ट्रा में ज्यादा भीड़ लगेगा। यही कारण है, क्योंकि मरा हुआ विचार है, जैसा खाते हैं वैसा सोचते हैं। इसीलिए बाबूजी ये मुख्य बातें हैं। और तो एक बात बतलाओ, हम इंसान बाबूजी माई कहलाने के लायक ही नहीं है। अपना तो हक खाते ही खाते हैं, दूसरों के हक के लिए भी ललायत रहते हैं। गौ मैया को बाबूजी आप घास छोड़ा करके मांस ले जाकर दीजिए, कभी वो नहीं खाएगी। शेर को बाबूजी आप सेव ले जाकर के दीजिए, वो कभी नहीं खाएगा। जो उसका धर्म है वही वो कार्य करते हैं। लेकिन हम मानव के नाम पे क्या है, कलंक है। मानव है बाबूजी लेकिन शैतान के भांति रह रहे हैं। बताइए जीवों को मार मार करके खाते हैं। अच्छा एक और भी नमूना बताती हूँ। देखिए सोच हम लोगों की, पढ़े लिखे लोग थोड़ा विचार करेंगे। एक लाश को जब दफनाने के लिए जाते हैं तो आने के बाद बड़ा भव्य तरीके से बाबूजी स्वच्छ होते हैं। काहे हो, अरे लाश फूक गए नहीं है ना, मरी गल हम फलाना, नहा धोआ के तब आवत नहीं। अब महाराज न जाने कितना श्मशान अपने पेट में ही बना रखे हैं। कभी बकरा तो कभी मुर्गा तो कभी कुछ तो कभी कुछ, लेकिन कोई स्नान नहीं करता है, कोई शुद्ध नहीं होता है कि ना। और क्या कहते हैं बाबूजी, तो जो ये सब का सेवन करते हैं ना तो ताकत आती है। अब बताइए दूसरे के जीव को मार कर खाने में महाराज ताकत आती है, कितनी नासमझी कौन कहता है। कहो भाई, अबे हम गीत गवावत नहीं बताइए लोग के कितना तेज बोला था, बिना माइकों के हमने के बोलम जाना तो हम से तेज रहो जा, समझ में आवता। तो कहने का मतलब ये होता है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। एक और सुंदर बात, बाबूजी ऐसा वैसा चीज भक्षण करते हैं और ढोंग करते हैं तो भगवान के भक्त हैं। मंदिर भी जाते हैं, डिस्को भी जाते हैं, यानी कथा में भी आएंगे, नाच भी देखेंगे। बताइए कभी कल्याण होने वाला है महाराज? नहीं होगा। अरे एक ही चीज वहाँ कुछ कीजिए, या तो नाच में जाइए तो कथा में आइए, कम से कम एगो में कहीं में जाए तो नर्क भोगल जाइए और न तो भगवान के चरण में जाइए। तो ये मैं संक्षिप्त में ही पूरी बातें कह दी हूँ, और कहा भी जाता है तो समझदार के लिए सारा काफी होता है। अब देखिए, अब इधर जैसे अग्निदेव बाबूजी ग्रहण करते हैं, उनसे भी ये तेज बर्दाश्त नहीं होता है। अग्निदेव को ग्रहण करते के साथ ही जितने भी देवता लोग थे, देव पत्नियां नाम आई, देवता लोग सूर्य, इंद्र,
सभी के सभी लोग गर्भवती हो जाते हैं। अब भला शंकर भगवान के तेज को कितने किसके अंदर इतनी सामर्थ्य है वो बर्दाश्त कर सके। बाबूजी इतना दर्द हो रहा था, इतनी पीड़ा हो रही थी, चिल्लाने लगे कि हे प्रभु, हे देव के देव महादेव, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। शंकर भगवान कहे कि आप उसको उगल दीजिए। उगल दिए महाराज। जैसे उगले, उगलने के बाद माई अब इन लोगों का कष्ट समाप्त हो जाता है, लेकिन अग्निदेव भगवान का कष्ट नहीं समाप्त होता है। अग्निदेव भगवान निहोरा करते हैं। भगवान कहते हैं भाई जो कर्म किए हैं वो तो भरना ही भरना पड़ेगा, है ना। ओ माई जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। लेकिन गाँव की नहीं, समय नहीं है। अब महाराज देखिए, अब इधर नारद जी बाबूजी सुझाव दिए कि जाइए जा करके किसी सती स्त्री के गर्भ में इसको रख दीजिए। अब अग्निदेव सोचे सती स्त्री के पास जाने में देवता गण भी डरते हैं। माई तनी ध्यान डालो। अब पूछे के बारी आ गई बा के माना था कि हम सती हमें तनी हाथ उठा दी जा। जय हो, जय हो माई, जय हो। आज मैं पुनः पूछ, देखिए सती स्त्रियों में इतनी सामर्थ्य होती है, इतनी ताकत होती है, वो चाहे कि स्वयं श्री हरि के सिंहासन को भी हिला सकती है। माता अनसुईया कौन थी हो माई? बोला लो, केहू जाना था माता अनसुईया के बारे में? अच्छा तो पुनः आज मैं पूछ ही ले रही हूँ, भले जन्म काल करवावे के। बताइए माता अनसुईया क्या की थी? मातृ श्री अपने पतिदेव के चरणों में बाबूजी निष्ठा पूर्वक पूजन किया करती थी। कितनी ऐसी माताएं हैं जो अपने पति को पति मानती है, तेरी हाथ उठा जरा। बाकी लोग ना माने लगे। समझ में तो आएगी। पुनः पूछ रही हूँ, समय तो मिल नहीं रहा है, बोली थी ना एक दिन पूछूंगी। कितनी ऐसी माताएं हैं जो अपने अपने पति को अवश्य प्रणाम करती है। अवश्य मने जब से कथा होता तब से इतना छूट मिलल बाप तो हाथ उठाई जाए। ही हो दादा, कहाँ से बाबूजी संसार सुधरे जब माइये बिगड़ गिल बढ़ गिल। हाँ देख लीजिए ना, हाँ हूँ कर बोलो तो बेचारा यही न करेंगे। बिरादरी का नाम हंसवा चुकी है आप लोग। देखिए माई, सती स्त्री में बाबूजी इतनी पावर होती है, इतनी शक्ति होती है, तो चाहे कि स्वयं सृष्टि को इधर से उधर भी कर सकती है, स्वयं पलट भी सकती है। अब एक सुंदर सी भजन तो यहाँ पे बनती ही है, बना दिया जा कह लो तो आवलो। माता अनसुईया कौन थी? सती स्त्री। सावित्री मैया कौन थी? सती। यमराज जी से जाकर के अपने पति का प्राण लेकर के चली आती है। माई हर एक स्त्री में ऐसी ताकत होती है, वो जो चाहे सो हासिल कर सकती है, जो चाहे सो कर सकती है। लेकिन अंतर क्या है, हम लोग अपने मार्ग से भटक चुके हैं ना। देखिए कैसे बाबूजी हमारी माता अनसुईया स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश को एक बालक बनाती है। आइए प्यारा सा भजन में ही हम लोग पान कर लेते हैं। तो तनी मीठा मीठा ताली बजाते हैं सभी लोग, बाबूजी रहुआ लोग भी, माई आप लोग भी। कि माता अनसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनसुईया जी ने डाल दिया पालना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। माता अनसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनसुईया जी ने डाल दिया पालना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना।
पड़ा। इस बाबूजी महिलाओं की सच्चाई बताओ, कोई भी स्त्री एक स्त्री का ज्यादा देर तक तारीफ नहीं सुन सकती है। बात बाकी ना बाबूजी, मानत नहीं जा। हाँ, समझ में आता ना। नारद जी जा करके पार्वती मैया को बताए कि ऐसी महिला है, ऐसी स्त्री है जिसका बखान तीनों लोग ही नहीं 14 भुवन में गुज रहा है। माँ पार्वती सुनी कौन है, कहीं एक सती स्त्री है माई, कहीं हमसे भी। नारद जी कहे फिलहाल तो आपसे भी अधिक है। पार्वती मैया तुरंत बाबूजी शंकर भगवान को भेजी, जाइए जाकर के परीक्षण करके आइए, हमसे ज्यादा कोई श्रेष्ठ नहीं हो सकता है। लक्ष्मी मैया को जाकर के बताते हैं, लक्ष्मी मैया विष्णु भगवान को भेजती है और यही बतिया जाकर के ब्राह्मणी मैया को भी बताए और ब्राह्मणी मैया ब्रह्मा जी को भेज देती है। और जैसे तीनों देव आते हैं बाबूजी के कही शब्द कहे कि जैसे आप अपने माँ के गर्भ से बाहर आई थी ना, उसी अवस्था में होकर के मेरे को भिक्षा दीजिए। माई समझ जाती है ये कोई साधारण जीव नहीं हो सकते, कहे थे किसी के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है, ये बातें हमसे कह दे। समझ में आवता माई, इसी वजह से माई हाथ में जल लेकर के बाबूजी पहचाने और तुरंत उसी जल को छिड़क करके उनको बालक बना देती है। और यही ब्रह्मा विष्णु महेश अब रो रहे हैं और एक दूसरे से संकेत में बातें भी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं देखा लो, पूरा पूरा तो हाथ उठाई के पड़ी, काहे तब हमार अंतिम चरण चल रहा बा ई कथा के। पूरा पूरा माई हाथ उठाइए, लगना चाहिए। बालक के भाग्य प्रभु रुदना मचावे, ब्रह्मा और विष्णु से संकेत में बताए। ब्रह्मा और विष्णु के संकेत में बताए, ब्रह्मा और विष्णु को संकेत में बताए। क्या बता रहे हैं, अगवा बताऊं के चाहता बताए। देखिए ऐसे नहीं, कथा हो रही है तो लगना चाहिए तो हो रही है। पूरा पूरा हाथ उठाइए माई, अरे उठा लो हो और साथ में गाइए। बालक के भाग्य प्रभु रुदना मचावे, ब्रह्मा और विष्णु से संकेत में बताए। ब्रह्मा और विष्णु के संकेत में बताए, ब्रह्मा और विष्णु से संकेत में बताए। ऐसे पसे तीन देव पूछे कोई हाल ना, ऐसे पसे तीन देव पूछे कोई हाल ना, ऐसे पसे तीन देव पूछे कोई हाल ना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, बन करके लालना। हो। मेरे घर आए मुझे देने बड़ाई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई। भूल गए आज अपनी सारी चतुराई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई। मेरे घर आए मुझे देने बड़ाई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई। भूल गए आज अपनी सारी चतुराई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई। भाई भगवान से कोई जीत नहीं सकता है, लेकिन भगवान बाबूजी सबसे जीत जाते हैं, केवल भक्त के समक्ष ही हार जाते हैं। और हम लोग कहते हैं हमारी अनसुईया माता कहाँ की बेटी थी, भारत की। कहते हैं भारत की बेटियों से हुआ अब सामना, भारत की बेटियों से हुआ अब सामना, भारत की बेटियों से हुआ अब सामना, भारत की बेटियों से हुआ अब सामना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके हो।
जाता है। अब नारद जी को तीनों देवियां बुला करके पूछने लगती है, बताइए मेरे पति कहाँ है। नारद जी बोलने लगते हैं, जहाँ भेजी है वही है। अब तीनों देवी आती है और जैसे तीनों देवी आई आकर के माता अनसुईया से गुहार करने लगी। माँ अनसुईया जैसे देखी बाबूजी इतने से मेरे बालक है, बहुएं इतनी बड़ी बड़ी सी है, तो माता अनसुईया कहने लगती है, तीन देवी दुखी होकर कुटिया पधारी, माता मोहे पति दे दो बिनती हमारी। माता मोहे पति दे दो बिनती हमारी, माता मोहे पति दे दो बिनती हमारी। दुखी होकर के तीनों देवी कहने लगती है कि माँ हम लोग अपनी गलती जो हम लोग किए हैं उसका क्षमा करते हैं। हाँ आरती हो गई। स्वागत होगा, स्वागत। अब जैसे ये कही माता कहने लगती है, आपके पति हैं तो लेकर जाइए। कौन रोका है, ये लेटे हुए हैं। अब देवी बाबूजी कैसे उठाए, शर्मा रहे, कहीं एक दूसरे के पति को ही ना उठा ले, है ना, फिर अनर्थी हो जाएगा, इसलिए रो रही है और कह रही है। और माता अनसुईया कहती है, तीन देवी दुखी होके कुटिया पधारी, माता मोहे पति दे दो बिनती हमारी। माता मोहे पति दे दो बिनती हमारी, माता मोहे पति दे दो बिनती हमारी। माई कहने लगी, तीन पुत्र तीन मधु आए मोरे आंगना, तीन पति तीन मधु आए मोरे आंगना, तीन पुत्र तीन मधु आए मोरे आंगना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। माता अनसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनसुईया जी ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। कि झूल रहे तीन देव हर बन करके लालना। बोल आदिशक्ति मैया की जय हो।